क्या आप भी अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को स्मूथ और हैसल फ्री बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर (पीएफएल) और मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एप्लीकेशन में कोई छोटी-सी गलती या गलत इन्फॉर्मेशन आपके पूरे फ्यूचर को कैसे प्रभावित कर सकती है? या फिर अगर आईआरसीसी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की सोच रहा है, तो आपको एक आखिरी मौका देने वाला पीएफएल क्या है? और अगर आपने जानबूझकर कुछ गलत जानकारी दी है, तो वो आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन दोनों क्रिटिकल इश्यूज से बचकर आप अपनी इमिग्रेशन जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपने पीआर एप्लीकेशन को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पूरी जानकारी और कैसे इनसे निपटकर आप अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस को स्मूथ और सक्सेसफुल बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। हम बात करेंगे प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर (पीएफएल) और मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इन दोनों चीज़ों का इमिग्रेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने कभी इन दोनों टॉपिक्स के बारे में नहीं सुना है, तो आपको ज़रूर इनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी इमिग्रेशन जर्नी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर (पीएफएल) क्या है? जब आईआरसीसी इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा को आपके एप्लीकेशन में कोई सीरियस इश्यूज मिलते हैं और वे आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की सोचते हैं, तो वे आपको एक पीएफएल भेजते हैं। इसका मतलब है कि वे आपके एप्लीकेशन पर कोई कंसर्न्स जताते हैं और आपको यह फाइनल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकें। पीएफएल का मेन पर्पस यही होता है कि आपको एक आखिरी मौका दिया जाए ताकि आप उन कंसर्न्स को दूर कर सकें और अपने एप्लीकेशन को अप्रूव करवाने की कोशिश कर सकें। यदि आप इसे सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो यह आपके एप्लीकेशन के लिए डेंजरस हो सकता है और आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड हो सकता है। आपको यह समझना होगा कि पीएफएल आईआरसीसी की तरफ से वार्निंग की तरह होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस पर सही से काम नहीं किया, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। पीएफएल में जो भी पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन पर आपको सही तरीके से क्लैरिफाई करना होता है। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपनी केस को डिफेंड कर सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आपने जानबूझकर छुपाया हो ताकि आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाए। मिस रिप्रेजेंटेशन केवल डिलिब्रेट लाइंग नहीं होता। अगर आपने अपनी वर्क एक्सपीरियंस में कुछ गलत डिटेल्स दी हैं या आपने किसी फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है, तो यह मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। आईआरसीसी इसको बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको सेक्शन 40 के तहत पेनल्टी हो सकती है, जो कि 5 साल का बैन हो सकता है और आपके खिलाफ रिमूवल ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन के मामलों में आईआरसीसी यह जांचता है कि क्या आपने किसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को छुपाया है, क्या आपने किसी दस्तावेज में फॉल्स डिटेल्स दी हैं और क्या आपने जानबूझकर किसी इन्फॉर्मेशन को बदलने की कोशिश की है। अगर यह पाया जाता है, तो यह आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर का जवाब कैसे दें? अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पीएफएल मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको उसे केयरफुली पढ़ना होगा। पीएफएल में आईआरसीसी द्वारा जताए गए कंसर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यह पीएफएल आपको एक समय सीमा के अंदर जवाब देने के लिए कहेगा और आपको हर एक इश्यू का जवाब देना होगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, क्रिमिनल हिस्ट्री या मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी से जुड़ी कोई चिंताएं हैं, तो आपको इन्हें सही तरीके से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस को लेकर अगर कोई डाउट्स या इश्यूज हैं, तो आपको इसे प्रूफ्स के साथ क्लियर करना होगा, जैसे कि जॉब रेफरेंस लेटर्स, सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स।
ये सभी डॉक्यूमेंट्स IRCC, इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा को यह दिखाने में मदद करेंगे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन था। सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRCC इनकी जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी सही है। अगर किसी डॉक्यूमेंट की कमी हो तो उसे जल्द से जल्द प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी एप्लीकेशन सही से प्रोसेस नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपने कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो इसे सही तरीके से डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाया और बाद में यह सामने आया, तो इससे आपके PR परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। IRCC इस मामले में बहुत सख्त होता है, और अगर आपने जानबूझकर अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाई है, तो इससे आपकी एलिजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड को पूरी ईमानदारी से डिस्क्लोज करना चाहिए, और अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई डाउट्स हों तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कनाडा के लिए इनएडमिसिबल हो सकती हैं, तो आपको यह सही तरीके से बताना होगा। कनाडा के लिए इनएडमिसिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपकी मेडिकल कंडीशन इतनी गंभीर हो कि इससे कनाडा के स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव पड़े, तो आपको इसे सही तरीके से डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी मेडिकल इश्यूज को छुपाया और बाद में यह सामने आता है, तो यह आपके लिए एक और रेड फ्लैग बन सकता है। इससे आपकी PR एप्लीकेशन में देरी हो सकती है या आपकी एलिजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इन तीनों मुद्दों, वर्क एक्सपीरियंस, क्रिमिनल हिस्ट्री और मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी को सही तरीके से हैंडल करना आपके PR एप्लीकेशन को मजबूत बना सकता है। IRCC सभी जानकारी की सही तरीके से जांच करता है, और अगर आपने गलत जानकारी दी या कोई जानकारी छुपाई है, तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इन सभी मामलों को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करना और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स को सही समय पर सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। यह न केवल आपकी एप्लीकेशन की सफलता को सुनिश्चित करता है, बल्कि आपकी ईमानदारी और इंटीग्रिटी को भी दिखाता है, जो कि किसी भी इमिग्रेशन प्रक्रिया में अहम होता है। जब आप PFL प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर का जवाब देते हैं, तो सही डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्टिंग एविडेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यह आपके एप्लीकेशन को सही तरीके से प्रोसेस होने में मदद करता है। आपको हर कंसर्न के लिए सही डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ताकि आप अपनी सिचुएशन को IRCC के सामने क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से रख सकें और उन्हें सेटिस्फाइड कर सकें। अगर आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ्स हैं, तो आप अपने जवाब को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और IRCC को यह दिखा सकते हैं कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, जिससे आपके एप्लीकेशन की चांसेस बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आपका PFL का जवाब सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और इससे आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपके अप्रूवल प्रोसेस को डिले कर सकती है या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसलिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, तो डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली डबल चेक करें और सुनिश्चित करें कि सभी ज़रूरी प्रूफ्स मौजूद हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन बिना किसी हर्डल के आगे बढ़े। इसके अलावा आजकल IRCC आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी चेक करता है, और यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है, क्योंकि अगर आपकी सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन है वह आपके एप्लीकेशन से मेल नहीं खाती, तो यह आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को IRCC क्रॉस चेक करता है, और अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में कोई इनकंसिस्टेंसीज पाई जाती हैं, तो यह आपके PR एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हमेशा अपडेट रखें, और जो इन्फॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन में दी है वह उसी के अनुरूप हो। इसके साथ ही लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स भी
आपके एप्लीकेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपने फ्रॉडुलेंट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट सबमिट किए हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आईआरसीसी इसको बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है और अगर पाया जाता है कि आपने फेक टेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, तो ये आपके एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकता है, जो कि आपकी पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस को खतरे में डाल सकता है। इसलिए हमेशा जेन्युइन लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स ही सबमिट करें, क्योंकि इससे आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ रहेगा और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका परमानेंट रेजिडेंसी प्रोसेस जल्दी और बिना किसी इश्यू के आगे बढ़ सके। जब आप पीएफएल प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर का जवाब देते हैं, तो सही डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्टिंग एविडेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यह आपकी एप्लीकेशन को सही तरीके से प्रोसेस होने में मदद करता है। आपको हर कंसर्न के लिए सही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, ताकि आप अपनी सिचुएशन को आईआरसीसी के सामने क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से रख सकें और उन्हें सेटिस्फाइड कर सकें। अगर आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ्स हैं, तो आप अपने जवाब को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आईआरसीसी को यह दिखा सकते हैं कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, जिससे आपकी एप्लीकेशन की चांसेस बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपका पीएफएल का जवाब सही तरीके से नहीं हो पाएगा और इससे आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपके अप्रूवल प्रोसेस को डिले कर सकती है या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसलिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, तो डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली डबल चेक करें और सुनिश्चित करें कि सभी ज़रूरी प्रूफ्स मौजूद हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन बिना किसी हर्डल के आगे बढ़े। इसके अलावा आजकल आईआरसीसी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी चेक करता है और यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है, क्योंकि अगर आपकी सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन है वह आपकी एप्लीकेशन से मेल नहीं खाती, तो यह आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को आईआरसीसी क्रॉस चेक करता है। अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में कोई इनकॉन्सिस्टेंसीज पाई जाती हैं, तो यह आपके पीआर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हमेशा अपडेट रखें और जो इन्फॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन में दी है, वह उसी के अनुरूप हो। इसके साथ ही लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स भी आपके एप्लीकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपने फ्रॉड्यूलेंट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स सबमिट किए हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आईआरसीसी इसको बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है और अगर पाया जाता है कि आपने फेक टेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, तो ये आपके एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकता है, जो कि आपकी पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस को खतरे में डाल सकता है। इसलिए हमेशा जेन्युइन लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स ही सबमिट करें, क्योंकि इससे आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ रहेगा और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका परमानेंट रेजिडेंसी प्रोसेस जल्दी और बिना किसी इश्यू के आगे बढ़ सके।